हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम संधारित्रों के संयोजन के बारे में। अर्थात हम जो संधारित्र होता है उन्हें किस प्रकार से जोड़ सकते हैं विद्युत उपकरणों में, जैसे कि टेलीविज़न हुआ और रेडियो हुए। उसमें हम संधारित्रों को अलग अलग प्रकार से जोड़ते हैं, अर्थात उनको हम एक लाइन में जोड़ें या ऊपर नीचे जोड़ें। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं रोशन एजुकेशन 2.0 और मेरा नाम है रोशन उज्ज्वल। दरअसल क्या होता है कि व्यावहारिक रूप में ये भी कह सकते हैं कि हम जो विद्युत उपकरण होते हैं जैसे टेलीविज़न और रेडियो, उनमें हम जो संधारित्र होता है अलग अलग प्रकार से उसमें संधारित्रों को जोड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। संधारित्रों को जो जोड़ते हैं वह हम दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। अर्थात हम संधारित्रों को कितने प्रकार से जोड़ेंगे? संधारित्रों को हम दो प्रकार से जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो संधारित्र होता है उसका प्रतीक क्या होता है। इंटर लेवल पर जो है हम संधारित्र का जो प्रतीक यूज करते हैं वह इस प्रकार से यूज करते हैं। इस प्रतीक का मतलब क्या है? इस प्रतीक में जो है वह धारिता संधारित्र की बिल्कुल फिक्स होती है। और यदि हम बीएससी में जाएं और ऊपर की क्लास में जाएं उसमें आपको अलग अलग प्रकार के संधारित्रों के प्रतीक देखने को मिलते हैं। और एक इस तरीके का भी संधारित्र होता है। इसकी जो धारिता होती है वह फिक्स नहीं होती, यानी कि बदलती रहती है। और इस प्रकार का भी संधारित्र एक घुमावदार यदि हम लगा लें या इस प्रकार का, ये इन दोनों को बोलते हैं हम आवेशित संधारित्र। तो हम केवल इस क्लास में केवल क्या पढ़ेंगे? हम इस प्रकार के संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे जिसकी जो धारिता होती है वह बिल्कुल फिक्स होती है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। हमारे पास ये तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। इनको हमें क्या करना है? इनको हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में क्या करते हैं हम? ये मान लीजिए ये जो पहला संधारित्र है इसकी ये पहली प्लेट है और ये है दूसरी प्लेट। इस संधारित्र की ये पहली प्लेट, ये वाली दूसरी प्लेट और इसकी पहली और दूसरी प्लेट। श्रेणी क्रम में किस प्रकार जोड़ते हैं? ये जो पहली प्लेट है इसका जो संबंध है हम किसी स्रोत से कर देते हैं। और मान लीजिए हमने इसको प्लस आवेश दिया तो विद्युत प्रेरण से क्या होगा? इसके सामने वाले सिरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो दूसरी प्लेट है इस संधारित्र की, इसको क्या करेंगे हम? जो नेक्स्ट वाला संधारित्र है उससे कनेक्ट कर देंगे। तो जो बाहर का पॉजिटिव चार्ज है वह यहाँ पर आ जाएगा और फिर यहाँ पर भी विद्युत प्रेरण की घटना से इस पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, यानी इसका जो संबंध है हम नेक्स्ट जो संधारित्र है उसकी पहली प्लेट से कर देंगे। इस पर भी यहाँ पर पॉजिटिव और सामने वाले सिरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जो लास्ट का संधारित्र होता है उसकी जो लास्ट वाली प्लेट होती है उसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। और हमें ये पता है कि जो श्रेणी क्रम होता है इसमें कुछ चीज़ आपको नोट करनी है कि श्रेणी क्रम जो होता है वह इसमें आवेश बिल्कुल सेम होता है, लेकिन प्रत्येक सिरों के बीच विभवांतर जो होगा वह भिन्न भिन्न होता है। यानी जो पहला संधारित्र है इनकी प्लेटों के बीच विभवांतर जो होगा वह V1 होगा। दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर वहाँ पर V2 और जो तीसरा संधारित्र है उनकी प्लेटों के बीच विभवांतर V3 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम चित्र ही बनाएंगे, फिर उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि चित्रानुसार तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट का संबंध किसी स्रोत से
कर देते हैं और पहली प्लेट को धनावेश देने पर सामने वाले सिरे पर उतना ही ऋण आवेश आ जाता है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देते हैं और इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है और लास्ट वाली जो प्लेट है, अंतिम प्लेट का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। और ये हमने मान लीजिए इसके प्लस क्यू आवेश दिया, यहाँ पर माइनस क्यू, ऐसे यहाँ प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, और जो लास्ट का जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो इसे लिखने के बाद अब हम करेंगे कि पहले संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, वह है V1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना, V2, और तीसरे संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है, V3 है। तब जो इनका कुल विभवांतर होगा वह कितना होगा, कुल विभवांतर हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते। अब हमें पता है कि Q बराबर CV होता है, यहाँ से हम V बराबर निकाल लेंगे। V बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा Q अपॉन C। अब जो Q है सभी संधारित्रों पर आवेश बिल्कुल सेम रहेगा, अर्थात Q, और जो धारिताएं हैं वह पहले पर C1, दूसरे पर C2 और तीसरे पर C3 है। अब हम क्या करेंगे, पहले संधारित्र के लिए यहाँ से हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे। V1 यहाँ पर Q सेम, लेकिन पहले संधारित्र के लिए धारिता क्या आ जाएगी, C1 आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र के लिए यहाँ पर V2, ये आवेश Q है लेकिन धारिता कितनी है दूसरे संधारित्र की, वह C2 है। इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए यहाँ पर V3 निकाल लेंगे हम, वह आ जाएगा Q अपॉन C3। अब ये जो V1 V2 वह V3 की वैल्यू है वह हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से V बराबर V1 की वैल्यू है Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 V2 की वैल्यू, और V3 की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन C3। अब ये आ गया V बराबर, ऊपर से Q हम कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा V अपॉन C1 V अपॉन C2 V अपॉन C3। इस Q को इसके नीचे ले आइए, ये आ गया V अपॉन Q बराबर इधर 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब V अपॉन Q जो होता है, यहाँ से V अपॉन Q जो होगा वह C के 1 अपॉन C के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से निकाले हम तो V अपॉन Q किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन C के, ये आ जाएगा 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 1 अपॉन C3। अर्थात श्रेणी क्रम में जो परिणामी धारिता होती है वह कितनी होती है, वह होती है 1 अपॉन C। ये परिणामी धारिता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अर्थात परिणामी धारिता का व्युत्क्रम सभी धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और अब हम बात करेंगे समांतर क्रम की। समांतर क्रम में हम संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र है जिनकी धारिताएं हैं, इस वाले संधारित्र की धारिताएं C1 मान ली, इस वाले की C2 और इस वाले की C3। तो श्रेणी क्रम में हम संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ते हैं वह हम पहले ही कर चुके हैं। तो समांतर क्रम में किस प्रकार जोड़ेंगे हम, समांतर क्रम में हम इनकी जो
इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो संधारित्र की ये पहली प्लेट है, पहले संधारित्र की ये वाली है, दूसरी इसी प्रकार ये इसकी पहली, ये दूसरी प्लेट, इसकी ये पहली और ये इसकी दूसरी प्लेट। हम क्या करते हैं, जो इनकी पहली संधारित्र, ये जो संधारित्रों की पहली प्लेट होती है, इनको हम किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं, और जो संधारित्रों की दूसरी प्लेट होती है उनको हम किसी दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। अब जो पहला जो ये बिंदु है, इसका हम संबंध किसी विद्युत स्रोत से कर देते हैं, और जो दूसरा सिरा होता है इसका संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। और मान लीजिए हमने इसको Q आवेश दिया, तो यहाँ तक तो आवेश Q रहेगा, लेकिन यहाँ से वह आवेश क्या होगा, वह 3 भागों में इन धारिताओं के अनुपात के अनुसार डिवाइड हो जाएगा। तो इस पर मान लीजिए प्लस Q आवेश है, तो इस Q1 और इस वाले पर आ जाएगा Q2, इस वाले पर Q3, और सेम इस वाले पर यदि प्लस Q1 है तो यहाँ पर माइनस के Q1, और यहाँ पर माइनस के Q2, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के Q3। ये विद्युत प्रेरण की घटना से होता है कि जो यदि हम इसको प्लस चार्ज देंगे तो सामने वाले सिरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाता है। और ये इसमें समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें आवेश अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रत्येक संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर जो होगा वह समान रहता है। और जबकि जो श्रेणी क्रम में जोड़ा था उसमें उल्टा था, उसमें क्या था, उसमें विभवांतर सभी प्लेटों के बीच अलग अलग था, जबकि आवेश जो था वह सभी प्लेटों पर क्या था, वह सभी प्लेटों पर एक समान था। तो चित्र बन गया। अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, चित्रानुसार 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 व C3 है। अब हम समांतर क्रम में जोड़ने के लिए हम प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट को बिंदु A से जोड़ देते हैं, तथा प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी दूसरे बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब बिंदु A का संबंध हम किसी विद्युत स्रोत से कर देते हैं, जबकि बिंदु B का संबंध हम पृथ्वी से कर देते हैं। जब बिंदु A को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो वह सभी संधारित्रों पर उनकी धारिताओं के अनुपात में क्रमशः Q1, Q2 व Q3 के रूप में विभाजित हो जाता है, जबकि प्रत्येक प्लेटों के बीच विभवांतर V रहता है। अब जैसे उसमें क्या करा था हमने, जो चीज़ अलग होती है उसे हम निकालते हैं, उसमें विभवांतर अलग अलग था, तो हमने क्या किया था, V1 प्लस V2 प्लस V3 वह टोटल विभव के इक्वल हो गया था। इसमें चूंकि आवेश अलग है तो जो कुल आवेश होगा वह किसके इक्वल हो जाएगा, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसमें हम यही लिखेंगे कि पहले संधारित्र पर आवेश कितना हो गया, वह हो गया Q1। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो गया, Q2, और तीसरे संधारित्र पर आवेश कितना हो गया, Q3। यानी पहली प्लेट पर प्लस के Q1, दूसरी पर माइनस के Q1। और यहाँ पर जबकि कुल आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब हम जैसे उसमें क्या था हमने कि V1, V2 व V3 की वैल्यू निकाली थी, यहाँ पर हम ऐसे ही Q1, Q2 व Q3 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब जो सूत्र होता है, चूंकि Q बराबर होता है CV, तब पहले संधारित्र के लिए यह इसे Q1 ये आ जाएगा। धारिता कितनी है, धारिता है यहाँ पर C1, और विभवांतर सभी संधारित्रों के लिए हम सभी प्लेटों के बीच विभवांतर V ही लेंगे। यह आ गया V, और
दूसरे संधारित्र के लिए आवेश Q2 बराबर आ जाएगा, दूसरे संधारित्र पर धारिता C2 विभवांतर V ही है। और इसी प्रकार तीसरे संधारित्र के लिए आवेश Q2 बराबर आ जाएगा C3V। अब हम क्या करेंगे, Q1 Q2 या Q3 के मान समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से Q बराबर, Q1 की वैल्यू है यहाँ पर C1V, C2 Q2V और Q3 है C3V। यहाँ पर सब में से V को मना रहा है तो Q बराबर यहाँ से V हम कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 आएगा, V को नीचे ले आइए, Q/V बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अब Q/V यहाँ से यदि Q/V निकालें हम तो C के इक्वल आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो समांतर क्रम में जो परिणामी धारिता आती है वह किसके इक्वल आती है, वह आ जाती है सभी धारिताओं के बीजगणितीय योग के इक्वल। तो समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में परिणामी धारिता सभी धारिताओं के योग के बराबर होती है। और जबकि श्रेणी क्रम में क्या था, उसमें व्युत्क्रम था, यानी कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस के 1/C3। तो आई होप आपको हमने जो इस वीडियो में कराया है कि संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों प्रकार से आपको जोड़ना आसानी से आ गया होगा। और आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से देखनी है। और ये वाले जो फॉर्मूले हैं, यानी कि श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला क्या होता है और समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, इन्हें भी हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, तो आपको इन्हें भी लर्न कर लेना है। थैंक्स।